शुरू होती है। और दोस्तों, जंगल बाहर से कितना भी हरा भरा हो, लेकिन जितना आप उसके अंदर जाओगे आपको अंधेरा घेर ही लेगा। उसी तरह ये कहानी भी जंगल के इसी रहस्य से भरी है, जहाँ पर दो किंगडम है, जिनमें से एक है फेरी किंगडम और दूसरा डार्क फॉरेस्ट। पर आप लोगों को पता है, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। वो अपना प्यार हर जगह बिखेर ही देती है, और यहाँ पर भी रोशनी और अंधेरे से पैदा होते हैं ये प्रिमरोजेस, जिनका इस्तेमाल प्रेम औषधि को बनाने में किया जाता है, क्योंकि आखिरकार हर किसी को प्यार पाने का हक है। पर कोई ऐसा भी है जिसे प्यार से नफरत है, और वो और कोई नहीं, डार्क फॉरेस्ट का किंग है, जिसका नाम बॉग है। और इसका मानना है कि प्यार खतरनाक होता है, ये कमजोर बना देता है। वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि प्रिमरोजेस को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वहीं हमारी प्यारी फेरी किंगडम की राजकुमारी को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैरियन है, और ये इस नौजवान रोलैंड से प्यार करती है, और बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली है। तभी तो मैरियन रोलैंड से छिप रही है, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को देखना बैड लक लाता है। और फिर रोलैंड वहाँ से चला जाता है, और मैरियन की बहन डॉन वहाँ आ जाती है, जिससे प्यारी मैरियन कहती है कि डॉन, क्या तुम्हें लगता है कि रोलैंड भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं? तब डॉन कहती है कि हाँ मैरियन, वो तुमसे कैसे प्यार नहीं कर सकता, तुम बहुत प्यारी हो। और तभी मैरियन की देखभाल करने वाली कलिया उसके लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाती है, जिसे देखकर मैरियन बहुत खुश होती है, और वो जल्दी से उसे लेकर उसे रोलैंड को देने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में उसे छोटे लोगों का शहर भी मिलता है, जो मैरियन को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर मैरियन रोलैंड के पास पहुँच जाती है। ओ, ये क्या हो गया? बेचारी मैरियन का दिल टूट गया, और रोलैंड एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला। और दोस्तों, ये सच है कि अक्सर ही लोग प्यार में टूट जाया करते हैं। अकेलापन उन्हें घेर लेता है, सब होते हुए भी सब खाली खाली लगता है, और कुछ तो प्यार में टूटकर बिखर जाते हैं। पर कुछ प्यारी मैरियन की तरह हिम्मत करके अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। और आज प्यारी मैरियन भी डिसाइड कर लेती है कि मैं अब कभी भी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। और वहीं बेचारी डॉन अपने दोस्त सनी के साथ होती है, जहाँ वो स्प्रिंग वॉल में डांस करने के लिए अपने पार्टनर को ढूंढने की बात करती है। पर बेचारी डॉन इस बात से बेखबर है कि सनी उससे प्यार करता है, पर वो बेचारा डॉन के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। और तभी वहाँ एक बड़ी सी लिजर्ड आ जाती है, जो डॉन और सनी पर हमला कर देती है। पर तभी मैरियन वहाँ आती है और उन दोनों को बचा लेती है। पर वो तीनों गलती से डार्क फॉरेस्ट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रिमरोजेस का पत्ता मिलता है, पर वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और फिर वो सब स्प्रिंग बॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ मैरियन के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और तभी वहाँ रोलैंड आ जाता है। वो मैरियन से माफी मांगता है, क्योंकि वो बहुत चालाक है, उसे मैरियन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस मैरियन से शादी करके एक शक्तिशाली राजा बनना चाहता है। पर प्यारी मैरियन भी अब बहुत स्ट्रांग बन गई है, वो रोलैंड की गोलमोल बातों में नहीं आती, और उसे धकेलकर स्प्रिंग बॉल से बाहर निकाल देती है, जहाँ उसे सनी मिलता है। वो बेचारा बड़े ही प्यार से डॉन को देख रहा होता है, जिसे देखकर रोलैंड समझ जाता है कि सनी डॉन से प्यार करता है। वो बेचारे भोले भाले सनी के सामने अपना नाटक शुरू कर देता है। वो कहता है कि काश कोई रास्ता होता जिससे मैरियन मेरी हो जाती, जैसे कि प्रेम औषधि, जिस पर बेचारा सनी कहता है कि ये आइडिया तो अच्छा है, पर उसे सिर्फ शुगर प्लम परी ही बना सकती है, और वो बेचारी तो डार्क फॉरेस्ट में बंद है, और वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। तब रोलैंड कहता है कि तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुम हर जगह घुल मिल जाते हो, और फिर मैं और तुम दोनों प्रेम औषधि का इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनकर सनी डार्क फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और प्रिमरोज की पंखुड़ी लेकर डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे कुछ मशरूम देख लेते हैं, और वो ये समाचार वॉक किंग के सिपाहियों तक पहुँचा देते हैं। और सिपाही जल्दी से जाकर वॉक को बताते हैं कि एक छोटा आदमी प्रिमरोज के साथ डार्क फॉरेस्ट में घुस आया है, जिससे वॉकिंग बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो सबको उसे ढूंढने का आदेश देता है। और वहाँ बेचारा सनी डरते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक शरारती सा चूहा मिलता है, और वो सनी को तंग करना शुरू कर देता है, जिस पर सनी कहता है कि हटो यहाँ से,
मुझे शुगर प्लम परी को ढूंढना है। जिस पर चूहा उसे इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। मुझे पता है कि वो कहाँ है और वो शरारती उसे लेकर शुगर प्लम परी के पास पहुँच जाता है और वो सनी को अकेले ही अंदर जाने को कहता है और फिर सनी को वो मिल जाती है जिसकी उसे खोज थी। सनी शुगर प्लम परी को प्रिमरोज दिखाता है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इसी की वजह से आज मैं यहाँ बंद हूँ, पर अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रेम औषधि बना दूंगी। और सनी भी उसकी ये शर्त मान जाता है और फिर शुगर प्लम परी प्रेम औषधि बना देती है और वो उसे सनी को दे देती है, जिसके बाद सनी उसे भी आजाद कर देता है, जिससे शुगर प्लम बहुत खुश होती है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसे वॉक फिर से पकड़ लेता है। पर सनी वहाँ से बचकर निकल जाता है, पर वॉक शुगर प्लम से बहुत गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि तुमने क्या किया, जिस पर वो कहती है कि मैंने छोटे आदमी के लिए प्रेम औषधि बनाई। तो वॉक कहता है कि वो कहाँ गया। तब शुगर प्लम बताती है कि वो उसे लेकर फेस्टिवल में गया है और फिर वॉग अपनी पूरी सेना को तैयार कर देता है और फेस्टिवल के लिए निकल पड़ता है, जहाँ सनी प्रेम औषधि पाकर बहुत खुश होता है। वो उस औषधि को रोलैंड को भी दिखाता है। अरे ये क्या, ये नन्हा शरारती चूहा यहाँ भी पहुँच गया और वॉग की सेना भी यहाँ आ गई। पर उन सबको मैरियन देख लेती है, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाती शरारती चूहे की वजह से प्रेम औषधि डॉन पर गिर जाती है। पर डॉन के किसी को देखने से पहले ही उसे वॉग के सिपाही बंद कर देते हैं और प्रेम औषधि को भी नन्हा चूहा चुरा लेता है। और वहाँ वॉग सबसे कहता है कि मेरी प्रेम औषधि कहाँ है, जिस पर मेरियन कहती है कि मेरी बहन को छोड़ दो। तब वह कहता है कि पहले मेरी प्रेम औषधि लौटाओ, नहीं तो तुम अपनी बहन को दोबारा नहीं देख पाओगी। और फिर वॉग अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही रोलैंड डरपोक भी गुफा से बाहर निकल आता है और कहता है कि मुझे आर्मी चाहिए, मैं राजकुमारी को बचा ले आऊंगा। और बेचारी मेरियन भी अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो सनी से कहती है कि तुम प्रेम औषधि को ढूंढो और मैं डॉन को ढूंढती हूँ। और अब बेचारे सनी को सब दोषी ठहराने लगते हैं और वहाँ बेचारी डॉन को वॉग ने बांधा होता है। पर जैसे ही वो बाहर आती है वो सबसे पहले अपने सामने वॉग को देख लेती है और फिर क्या था, प्रेम औषधि का जादू शुरू हो जाता है और उसे वॉग से प्यार हो जाता है। बेचारा वॉग भी डॉन की हरकतें देखकर परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि डॉन पर प्रेम औषधि छिड़की गई है। पर वॉग की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो तो चाहती है कि उसके बेटे वॉग को भी प्यार हो जाए। और वहीं बेचारी मेरियन भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी भयानक चीजें मिलती है और वो सबका सामना करते हुए आगे बढ़ती जाती है। वहीं सनी को भी वो शरारती चूहा दिख जाता है, पर वो चूहा बहुत चालाक होता है। वो सनी और उसके साथी को उन्हीं के जाल में फंसा देता है और तभी वहाँ बड़ी लिजर्ड आ जाती है। पर शरारती उस पर भी प्रेम औषधि छिड़क देता है, जिस वजह से लिजर्ड को सनी से प्यार हो जाता है और छुटकू हर जगह प्रेम औषधि को छिड़कता चला जाता है। पर तभी वो लिजर्ड उसे पकड़ लेती है और सनी के कहने पर शरारती को बाहर निकाल देती है। पर अब वो सब दोस्त बन जाते हैं और अब रोलैंड भी अपनी सेना के साथ डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां सनी उसे बताता है कि मैंने प्रेम औषधि ढूंढ ली, जिस पर रोलैंड उससे वो औषधि ले लेता है। और फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ मैरियन वॉग पर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वो दोनों ही बहुत थक जाते हैं, जिसके बाद वॉग मैरियन को उसकी बहन के पास ले जाता है, जहाँ वॉग ने और भी बहुत से कैदी रखे होते हैं जो सब प्रेम औषधि से प्यार में पड़ गए थे। वॉग मैरियन से कहता है कि देखा क्या होता है जब प्यार दुनिया पर हावी हो जाता है। ये देखकर मैरियन भी परेशान हो जाती है, पर तभी वो डॉन को आजाद कर देती है। पर डॉन उसके साथ जाने के बजाय बेचारे वॉग से लिपट जाती है। तब वॉग उसे फिर से जाकर सोने को कहता है और डॉन उसकी बात मान भी जाती है, जिस पर मेरियन कहती है कि हमें जल्दी से एंटीडोट ढूंढना होगा और वो शुगर प्लम के पास आ जाती है और उससे प्रेम औषधि के एंटीडोट के बारे में पूछती है, जिस पर शुगर प्लम कहती है कि ये एक पहेली है और वो कहती है कि प्रेम औषधि से भी शक्तिशाली एक चीज है, जिस पर मेरियन और वॉग कहते हैं कि मुझे पहेलियों से नफरत है। तब शुगर प्लम कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, जिस पर वॉग मान जाता है। तो शुगर प्लम बेचारे वॉग की जवानी की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि प्यारे वॉग को प्यार हो गया था
पर वॉक में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थे, तो उसने मुझे प्रेम औषधि बनाने को कहा और उसने उसे अपने प्यार पर छिड़क दिया, पर फिर भी उसे वॉक से प्यार नहीं हुआ। ये सब सुनकर बेचारा वॉक बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि मैं प्यार करने के लिए बहुत घिनौना हूँ। तब शुगर प्लम कहती है कि ऐसा नहीं है कि औषधि काम नहीं करती, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और सच्चा प्यार करने वालों पर औषधि का असर नहीं होता। तो वो कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर शुगर प्लम कहती है कि तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं और मुझे हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर मेरियन कहती है कि पर डॉन को तो किसी से भी प्यार नहीं है, वो कैसे ठीक होगी, और बेचारा वॉक तो उदासी में डूब जाता है। तब मेरियन उससे कहती है कि मुझे दिल टूटने के बारे में सब पता है, मैंने भी किसी से प्यार किया था, पर वो वास्तव में एक सत्ता का भूखा इंसान था। मेरियन भी ये सब सोचकर उदास हो जाती है, जिस पर वॉक कहता है कि पर तुम अलग हो, मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद है। और वॉक और मेरियन की सोच भी बिल्कुल एक जैसी है और उसके बाद वो दोनों मिलकर खुले आसमान में उड़ जाते हैं, जहाँ वॉक मेरियन का बहुत ख्याल रखता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और शायद अब वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पर तभी वॉक देखता है कि रोलैंड सेना को लेकर उसके महल तक पहुंच गया है। उसे लगता है कि ये मेरियन की एक चाल थी। वॉक जल्दी से अपने महल में पहुंच जाता है, जहां रोलैंड कहता है कि तुम प्रेम औषधि ले लो, पर मुझे राजकुमारी चाहिए। और तभी वहाँ मेरियन भी आ जाती है और रोलैंड उस पर प्रेम औषधि डालने लगता है, पर वॉक उसे बचा लेता है और रोलैंड की बैंड बजा देता है। पर तभी रोलैंड के सिपाही बेचारे वॉक के पूरे महल को तोड़ने लगते हैं। सनी किसी तरह सबको महल से बाहर ले आता है, पर रोलैंड मेरियन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पर मेरियन रोलैंड को खाई में फेंक देती है और डॉन को बचा लेती है, पर बेचारा वॉक वहीं फंस जाता है और वो भी खाई में चला जाता है, जिससे सब बहुत उदास हो जाते हैं और बेचारी डॉन रोने लग जाती है, जिस पर सनी आकर उसे गले से लगा लेता है, जिससे डॉन का मैजिक उतर जाता है और वो सनी से सच्चा प्यार करने लगती है। पर बेचारी मेरियन वॉक के जाने से बहुत दुखी होती है, पर तभी वॉक भी खाई से ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर मेरियन बहुत खुश हो जाती है और फिर वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।